तुम्हें अभी भी लगता है मैं विराट से प्यार करती हूँ? और यही मेरी जिंदगी का सच है? इतना सब करने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सम्राट? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। और अगर तुम यही सोचते हो ना, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं सम्राट, मैं तुम्हारी इस सोच से इतना सा भी इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि तुम्हारा सोचना गलत है और इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। तुम्हारा इस बात को झुटलाना बेकार है पत्रलेखा। लेकिन तुम सम्राट, विराट के लिए क्या महसूस करती हो ये मेरी आंखों से छिपा नहीं है, और ना ही मैं अनजान होने का नाटक कर सकता हूं। मेरे चुप रहने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है विराट। विराट मेरा छोटा भाई है पत्रलेखा, और उसके सामने मैं ऐसी बातें करके खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहता। पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से एक बार अपनी जिंदगी में आने दिया है, एक बार फिर से तुम्हें अपना लिया है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं पत्रलेखा, जो कहने के लिए तो कपल्स होते हैं, लेकिन उनके दिल कहीं और ही होते हैं। मेरे जो हालात हैं मैंने उन्हें वैसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुम जो ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी प्यार जताया जाता है, बताया नहीं जाता। तुम अभी कह रही थी ना कि मैं बहुत समझदार हूं, बहुत मैच्योर हूं। बहुत का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना मैच्योर जरूर हूं कि ये समझ सकूं कि तुम्हारी जिंदगी में विराट के क्या मायने हैं। लेकिन तुम्हें भी समझना होगा पत्रलेखा कि तुम ऐसे बार बार विराट की जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों का असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं, दूसरों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, और खास तौर पर सई की जिंदगी पर। सही। और उसका एक दर्दनाक नतीजा हम सबके सामने है। क्या तुम मैं सई को दोबारा तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, याद रखना। सही की तकलीफ नजर आ रही है तुम्हें, और मेरी तकलीफ, उसका क्या सम्राट? मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम इतना तक सोचना नहीं चाहते हो कि मैं कितनी हर्ट हूं? तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे कितना हर्ट कर रहा है। तुम हर्ट क्यों पत्रलेखा? मैं क्यों हर्ट हूं? सम्राट, मेरी जिंदगी मेरे सपनों की तरह टूट के बिखर चुकी है, और अब जब मैं हिम्मत जुटाकर सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही हूँ, तब भी तुम यकीन करने को तैयार नहीं हो रहे हो। ऑफ कोर्स मैं यकीन करता हूँ पत्रलेखा, मुझे तुम्हारी कही हुई बातें ठीक लगती हैं, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक नहीं लगता है। क्या? क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अफसोस कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में अब कभी वापस लौटकर आ ही नहीं सकता। इसलिए तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो, जो अपनी पसंद का खिलौना ना मिलने पे किसी भी खिलौने से काम चलाना चाहता है। तुम मुझे विराट से बदलना चाहती हो। तुम्हारे लिए मैं बस एक रिप्लेसमेंट हूं और कुछ नहीं। मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है पत्रलेखा कि तुम प्लीज सई को चैन से जीने दो, क्योंकि अगर सई खुश नहीं रहेगी तो इस परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं रहेगा पत्रलेखा। और मेरे लिए मेरे परिवार की खुशियां हर चीज से आगे हैं, और तुम प्लीज इस परिवार की खुशियों की दुश्मन मत बनो। दुश्मन? मुझे बस तुमसे यही कहना है। पापा तुम दोनों को है ऐसी सलामत रखे, खुश रखे, हंसते मुस्कुराते हुए। विराट,
एक काम करना बेटा, सही को खाना खिलाना, मैं बस अभी आती हूँ। तिला त्रास नको देऊस हं? काय आई, खाना खा लो। देवी ताई तुमसे बात करना चाहती है, शायद इसीलिए कॉल कर रही है। हाय सही, हाय। मुझे पता था तू ठीक हो जाएगी। थैंक यू पापा। कैसी है तू अब? देख, अब तेरी मुझसे बात हो रही है ना, तो तू एकदम अच्छी हो जाएगी। सही, तुझे पता है मुझे तेरी कितनी टेंशन हो रही थी। मैंने तो पुलकित से बोला भी था कि मुझे वहीं तेरे पास ही रहना है, लेकिन पुलकित ने मुझे आने ही नहीं दिया। फिर जब मैं रो रही थी और मैं बहुत जिद्दी कर रही थी ना, तो पुलकित ने मुझे प्रॉमिस किया कि जब सही एकदम ठीक हो जाएगी ना, तो वो मुझे तेरे पास लेकर आएंगे। सही, तब से है ना, रोज मैं पापा से प्रार्थना करती थी कि तू जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से घर वापस आ जाए। ताई, मैं ना जब ठीक हो जाऊंगी ना, तब आपसे मिलने आऊंगी और आपको ना बहुत टाइट हग करूंगी और फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। हाँ। एक मिनट सही। ताई, तू चाहती है ना कि सही जल्दी से ठीक हो जाए और तुझसे मिले? ताई देखना, सही ने अभी तक लंच भी नहीं किया है, और अगर सही टाइम पे लंच नहीं करेगी तो दवाई कैसे लेगी टाइम पे? और अगर दवाई टाइम पे नहीं लेगी तो फिर वो टाइम पे ठीक कैसे होगी? और अगर ठीक नहीं होगी तो वो तुझसे मिलेगी कैसे? तो मैं अभी फोन रखता हूँ और सही जल्दी से मिलेगी तुझसे। बाय। बाय ताई। चलो खाना खा लो, आई ने बनाया खास तुम्हारे लिए। एक बात पूछूं? हाँ। आपका मेरे साथ इतने प्यार से बात करने के लिए मेरा हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है क्या? क्योंकि घर पर तो आपका मुंह एकदम भट्टी बना रहता है, हमेशा अंगारे उगलते रहते हो। मैं एक बात पूछूं? मैं जब भी तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करता हूं, तुम्हारे लिए जरूरी होता है मुझे याद दिलाना कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है। मुझे ना आपके साथ कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। वैसे खाना खाने के लिए मुंह फुलाना जरूरी नहीं होता है, मुंह खोलना जरूरी होता है। चलो आ करो। बेशक तुम मुझसे बात मत करना, लेकिन खाना तो खा लो प्लीज। पक्का नहीं खाओगे? चलो ठीक है, तो फिर मैं उस चिपकली को खिला देता हूँ। कहाँ? यहाँ। देखो बालिके, अब तुम्हारा ये मौन व्रत और आमरण अनशन भी टूट गया है। तुम प्लीज चुपचाप अब ये खाना खा लो, दवाई भी लेनी है। आप ना ये मत समझिएगा कि मैं आपके लिए खाना खा रही हूँ। वो तो आई ने इतना टेस्टी खाना बनाया है कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आई ने टेस्टी खाना बनाया है इसीलिए खा रही हूँ। नौटंकी खाओ चुपचाप। बढ़िया ही। डॉक्टर अंजलि,
आपने मुझे सही की मेंटल कंडीशन के बारे में इतनी अच्छी तरह से समझाया है, मैं उन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। It's okay. थैंक यू सो मच। You're most welcome. It was my duty. डॉक्टर साहब, क्या मैं आपके साथ कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जरूर। चलिए मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। आप लोग बात कीजिए, मैं सही से मिलकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आइए। हाँ प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही के साथ बात करके उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैंने आपको सही के साथ बात करते हुए सुना। आपकी वजह से 10 दिन के बाद मेरी बच्ची की आवाज मेरे कानों में गूंजी। आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आपने सही के साथ बात करके सही को आपने जितना समझा है, प्लीज आप मुझे भी समझा दीजिए ना। सही के दिल में क्या है? मैं एक्चुअली आपको वही पूछना चाहती थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना सही के सामने पूछेंगे तो। बैठी 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 बैठी। ऐसी कोई बात नहीं है अश्विनी जी, मैं भी अच्छी तरह समझती हूँ। देखिए, सई ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े सदमे देखे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो लड़की बहुत स्ट्रांग है और उसकी यही बात काबिले तारीफ भी है। हाँ डॉक्टर, सही ना हमारे परिवार में सबसे छोटी है, लेकिन घर के हर सदस्य को खुश करने के लिए बड़े बड़े काम करती रहती है और उसे ये भी उम्मीद नहीं है कि कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसे सराहे उस काम के लिए या श्रेय दे उसे। तभी बस एक बात पता नहीं क्यों वो ना विराट के साथ वैसे नहीं जुड़ पाई जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना। मुझे डॉक्टर पुलकित ने बताया है कि सई और विराट के बीच उनकी अनबन की वजह विराट का अतीत है और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास होकर भी एक साथ नहीं हो पा रहे। विराट का अतीत था और उसने हमेशा सही से और घर के सब सदस्यों से एकदम साफ साफ कहा है कि वो अपनी जिंदगी की कहानी आज के पन्नों पर लिखना चाहता है, ना कि अतीत के पन्नों पर। डॉक्टर, मैं सच कहती हूँ, मैं विराट की आई हूँ, विराट को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सही से बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है सही भी उससे बहुत प्यार करती है। आप ही ने सही से 2 सवाल पूछे थे ना। एक तरफ तो वो विराट को छोड़कर उससे दूर जाने की बात करती है और दूसरी तरफ वो खुद ही नहीं चाहती कि विराट हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चला जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई है कि सही के लिए जो इंसान सबसे ज्यादा मायने रखता है, सही सबसे ज्यादा नाराज उसी से है। विराट की बात कर रही है ना? मतलब आपको भी लगता है ना कि सही विराट से प्यार करती है? देखिए अश्विनी जी, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। मुझे लगने वाली हर चीज सही हो ये जरूरी नहीं है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। और रही बात प्यार की, इसके लिए मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ कि सई के लिए विराट और विराट के लिए सई बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हाँ, चीजें उतनी आसान नहीं है। बदकिस्मती से मुझे इन दोनों में 2 ऐसे इंसान दिखते हैं जिन्हें एक दूसरे का साथ तो चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को कुछ ऐसी अलग अलग चीजों से घेरा हुआ है कि इन्हें एक साथ होने पर घुटन महसूस होने लगती है। लेकिन एक बात पक्की है, दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह है ना? ये बात तो है, पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। हर आए दिन इतनी सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं और फिर सही घर को छोड़ के जाने के बारे में सोचने लगती है। इन दोनों के बीच में ना गलतफहमी की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि वो लोग एक दूसरे का प्यार देख ही नहीं पाते। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब 2 लोगों को जबरदस्ती एक दूसरे के करीब रखने की कोशिश की जाए या फिर
जबरदस्ती उन्हें कोई रिश्ता निभाने के लिए कहा जाए तो उनके अंदर की घुटन बढ़ने लगती है। लेकिन अगर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दें, तो वो अपना वक्त लेकर चीजों को अच्छे से समझकर एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं। क्या है ना, जो मन की उलझन होती है वो कोई बाहर वाला नहीं सुलझा सकता है, इंसान को खुद सुलझानी पड़ती है। और फिर इनके पति पत्नी के रिश्ते वाली बात भी छोड़िए, अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पापा, कल आप इस घर से विदा हो जाएंगे। हम सब पर आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, ताकि अगले साल जब आप आए तब भी इस घर की खुशियां और हम सब की सेहत ऐसे ही बरकरार रहे। पापा, हमें उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से हमारी सई बहुत जल्दी घर वापस लौट आएगी। सुन रहे ना, निनाद दादा अपनी सबसे चहीती फेवरेट पसंदीदा बहू को घर वापस लाकर ही रहेंगे। निनाद काका, आप बप्पा से सई भाभी के घर वापस आने के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वापस आएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, वैसे भी सही है, होम घर ग्रह छोड़ने के लिए निकली थी ना, तो वो वापस आएगी। मुझे नहीं लगता। आप हॉस्पिटल नहीं गई थी ना सोनाली मामी, इसलिए आपको नहीं पता। अगर आप आती तो देखती कि विराट साई को कितने प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था, उसका कितना ख्याल रख रहा था, उसके बाल बना रहा था। और अगर विराट साई को प्यार से कहेगा ना कि इस घर में वापस लौट के आ जाओ, तो देखना सई दौड़ती हुई वापस आ जाएगी। और उसे आना भी चाहिए, आखिर ये घर उसका अपना है और हम सब उसका परिवार है। अगर ऐसा है तो वो घर छोड़ के भागी क्यों? वो भी चोरों की तरह छुप के। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? फीलिंग बेटर? मच बेटर। गुड। क्या आप डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हो? क्या हुआ सही? आप डिस्चार्ज होने की बात सुनकर खुश नहीं हो? मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाऊंगी कहाँ? अपने घर, अपनी फैमिली के साथ, जहां आप एक्सीडेंट से पहले रहा करती थी। वो मेरा घर नहीं है। डॉक्टर कर्माकर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। बाहर चल के बात करें? एक्सक्यूज मी। मैं जानता हूं सही, तुम घर छोड़कर जा रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम जवान निवास में नहीं रहना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो डिस्चार्ज के बाद तुम देविता और पुलकित के घर रह सकती हो, और जब भी तुम्हारा मन करे तुम जवान निवास में लौट आना। हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्या? मैं शटल कॉक को
जो यहाँ से वहां करती रहूं। मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.